तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आज जो हम 10th क्लास के हिंदी का गद्य खंड और काव्य खंड का लेखक को याद करने का ट्रिक लाए हुए हैं कि कैसे याद करना है, और साथ साथ किस लेखक का जन्म कब हुआ है ये भी लेकर आए हुए हैं। तो फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान झरना क्लासेस पर। तो चलिए आप लोग जो लास्ट से जुड़े रहिएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए आप लोग यहाँ पे, तो पहला चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन हो जाएगा। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। अब देखिए इसको याद कैसे करना है। जो श्रम विभाजन जाति प्रथा जो होता है, जाति जो प्रथा होता है उसको समाप्त कर सकता है भीम जैसा आदमी। कौन कर सकता है? भीम जैसा आदमी। तो भीम से हो गया भीमराव अम्बेडकर। और पाठ की कौन सी विद्या विधान रखते चलना आप लोगों को। अब देखिए जाति प्रथा में लोगों को सोच को क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। बंध से हो गया निबंध, सभी बंधे होते हैं तो हो गया बंध से निबंध हो गया। और इसका जन्म कब हुआ था? भीमराव अम्बेडकर का जन्म कैसे हुआ था, ये कैसे याद रखना बताइए। भीम जैसा जो आदमी है उसके बारे में हम खिलाफ भी नहीं कर सकते, और करवो करेंगे कान में करेंगे। किसमें करेंगे? कान में करेंगे। कान से हो गया 1891। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 1891 में हुआ था। आगे चलिए, अगला है 20 के दांत। 20 के दांत जो है, ये जो कहानी है किसने लिखा है? नलिन बिलोचन शर्मा। इसको कैसे याद रखना है अब बताइए। जो समुद्र मंथन हुआ था, क्या हुआ था? जब समुद्र मंथन हुआ तो वहां पर निकला था 20, और 20 को भगवान शिव ने पी लिया था, उसका गला हो गया नीला। तो 20 के पीने से गला हुआ नीला, नीला से हो गया नलिन बिलोचन शर्मा। और ये एक क्या है? कहानी है, तो कहानी हो जाएगा। उसके बाद जो है ईस्वी कैसे याद रखना है? नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था ये कैसे ध्यान में रखना है। अब देखिए इसको 20 पीने का मन क्या कर रहा था? 16वीं मन कर रहा था। पीने का बहुत मन कर रहा था, मतलब 16वीं मन कर रहा था। 16वीं हो गया 1916। 1916। आगे देखिए, अगला भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें, इसका लेखक हो जाएगा मैक्स मूलर। अब बताइए भारत से हमने क्या सीखा, तो मैक्सिमम चीज तो भारत से ही सीखे हैं। मैक्सिमम चीज भारत से सीखे। देखो आपसे पूछे भारत से हम क्या सीखे, इसका लेखक कौन हो जाएगा? तो मैक्सिमम चीज भारत से सीखे तो मैक्स मूलर। अब बताइए ये क्या है? अधिक को आपसे पूछ रहा है भारत से क्या सीखे, हम क्या बोले? क्या भाषण दे रहे हो तुम? क्या भाषण दे रहे हो? हम मैक्सिमम चीज भारत से सीखे, तो क्या भाषण दे रहे हो? क्या हो जाएगा? भाषण। भारत से हम क्या सीखे? क्या है? भाषण। मैक्सिमम चीज सीखे मैक्स मूलर। और 2-3 चीज बाहर से सीखे हैं। 2-3 चीज, 2-3 तो 2-3 1823। 1823। अब देखिए 1800 जो है 3 को भी आएगा। एक आएगा आपका भीमराव अम्बेडकर वाला में, एक आएगा मैक्स मूलर में, एक आएगा महात्मा गांधी। बाकी बात 1900 ही चलेगा, ठीक है ना। आइए यहां पे आगे देखिए, अगला है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका लेखक हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब देखिए नाखून जो हजारों साल से बढ़ रहा है, नाखून हजारों साल से बढ़ रहा है, हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऐसे भी याद रख सकते हैं, नाखून जो है हजारों बार हमने काटा है, तो क्या हो गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और पाठ की कौन सी विद्या है, कैसे याद रखना है अब बताइए। नाखून हम सब लगाते हैं ललता, अलता लगाता, अलता समझिए ललता, तो हो गया ललित निबंध। और नाखून के साथ लगाते हैं ना, 7 से हो गया 1907। बात को समझिए। नागरी लिपि, नागरी लिपि के लेखक हो जाएगा गुणाकर मूले। अब इसको कैसे ध्यान रखना है, तो नगर के आदमी में क्या होता है? गुण होता है, तो गुण हो गया। और कार से घूमते हैं तो गुणाकर मूले। कितना रुपया वाला कार? तो 35 लाख वाला। तो 1935 नगर के आदमी में गुण होता है और कार से घूमता है तो गुणाकर और मूल्य हो गया। और कितना रुपया? तो 35 लाख रुपया वाला कार 1935। और नगर के आदमी ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखते हैं, अपना मतलब बंधे होते हैं, अपना सीमा में रहते हैं। 1900 निबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंधे होते हैं तो निबंध हो जाएगा। अगला है बहादुर। बहादुर के लेखक है अमरकांत। इसको कैसे ध्यान रखना है, तो जो बहादुर आदमी होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होता है? अमर होता है। अमर से हो गया अमरकांत। और अच्छा दुश्मनों क्या करता है? पकड़ के पचा देता है, ठीक है ना। तो 50 हो गया 1925। 1925 हो जाएगा। और बहादुर का क्या होता है? एक अपना एक अलग कहानी होता है। तो बहादुर क्या हो गया? कौन सी पाठ की विद्या? पाठ की कौन सी विद्या हो गया? कहानी हो गई। आगे देखते हैं, अगला है परंपरा का मूल्यांकन। तो परंपरा का मूल्यांकन का लेखक हो जाएगा रामविलास शर्मा। इसको कैसे ध्यान में रखना है? इसको ध्यान में रखना है, यदि हमको किसी से परंपरा सीखना तो सीखना है राम भगवान से, जो अपने माताओं के बात पे वचन पे 14 वर्ष के लिए क्या कहा गया था? वनवास गया था। अब देखिए
तो परंपरा किससे सीखना चाहिए? राम भगवान से। राम से हो गया राम विलास शर्मा। उसके बाद वचन में क्या हो गया था? बंद गया था, बंद से हो गया निबंध, ठीक है ना। और इसी से राम भगवान से परंपरा जो है बार बार सीखना चाहिए। तो 1912 आगे देखिए, जीत जीत मैंने रखा तुम, इसका लेखक हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। देखिए, जो एक बार जीते राजा, जो बार बार जीते वो साक्षात क्या होता है? महाराजा होता है। तो जीत जीत का हो जाएगा महाराजा से हो गया पंडित बिरजू महाराज, और साक्षात महाराजा होगा, साक्षात से होगा साक्षात्कार, साक्षात से हो जाएगा साक्षात्कार। और ईस्वी कैसे याद रखना, इसका जन्म कैसे याद रखना, आप बताइए। पंडित जी दिखाता है आरती, पंडित जी दिखाता है आरती, आरती से हो गया 1938, 1938। आगे देखिए, आवन्यो, आवन्यो है एक ललित रचना, ये भी याद करवाएंगे। आवन्यो का लेखक हो जाएगा अशोक वाजपेयी, आवन्यो का जो लेखक हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक वाजपेयी। तो इसे इसको कैसे याद रखना है? देखिए, जब कहीं पे डीजे बजता है, जो बाजा बजता है, हम क्या बोलते हैं? यदि कोई डांस नहीं कर उसको आवन्य हो, आवन्न हो बाजा पे डांस करने। अब क्या करते हैं? जब वो आता है और ऐसा डांस करता है कि सबको शौक लगा देता है। क्या लगा देता है? शौक। अब देखिए, आवन्य हो, आवन्यू और शोक लगा देते हैं। कब? जब बाजा पे डांस करता है। तो अशोक वाजपेयी, आवन्यों के लेखक हो जाए अशोक वाजपेयी। और इसको कैसे याद रखना? ये क्या है? ललित रचना। अब देखिए, बाजा क्या होता है, कभी कभी देखेंगे डीजे नाच करते करते बाजा लात मारने लगता है। जब डीजे पे गाना बंद होता है तो लात मारने लगता है, तो ललित रचना क्या हो जाएगा? ललित रचना। आगे देखते हैं, अगला देखिए, अगला मछली कहानी, मछली कहानी, इसका लेखक हो जाए विनोद कुमार शुक्ल। इसको कैसे ध्यान रखना है? अब बताइए, मछली कौन खाता है? कुमार आदमी। सादी बात तो बहुत कम खाता है, कुमारा आदमी। और कैसा खाता है? सुखलो, सूखा मछली, ठीक है ना, बिना पानी दिए, जब मतलब तर करके निकालता है वही खाता है। वो यहाँ पे है, मछली खाता है कुमारो आदमी, वो भी कैसा खाता है? सुखलो, सुखला खाता है। और कुमार आदमी सैत के रखना चाहिए, इसीलिए 1937। कुमार आदमी जब तक रहता है उसको सैत के रखना चाहिए गार्जियन को, तो 1937। आगे है नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत। अब बताइए, खाने में जब हम कहीं खाना खाने जाते हैं, भोज खाने जाते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो बाद में क्या आता है? मिश्री शब्द दिया जाता है, मिश्री, मिश्री से गया मिश्र। ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, खाने में क्या करते हैं? हम मिला मिला मिश्रण करके खाते हैं। तो नौबत खाने में आदत हो जाएगा अतीन्द्र मिश्र। और इसको कैसे याद रखना है? इसको याद रखना है व्यक्ति चित्र को। जब हम खाना खाते हैं, देखिए वहां पे फोटो खींचता है। जब खाना हम खाते हैं वहां पे देखिए फोटो खींचने वाला आता है, तो व्यक्ति का जो खाना खाता है व्यक्ति, और क्या ले रहा है? चित्र, हो गया व्यक्ति चित्र, ठीक है। क्या हो जाएगा? आठ की कौन सी विद्या हो जाएगा? व्यक्ति चित्र हो जाएगा। और साथ साथ में मिला के खाते हैं, 1977, 1977। देखिए हम क्या क्या बोले, खाने के बाद क्या देता है? मिश्री, नौबत खाने में आदत का हो जाएगा अतीन्द्र मिश्र। और व्यक्ति का खींचता है चित्र, हो गया व्यक्ति चित्र। और साथ साथ सब चीज हम खाते हैं, 1977। आइए आगे, शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति की बात कौन करता है? शिक्षा की बात कौन करता है? तो महात्मा आदमी। कौन करता है? महात्मा आदमी करता है। महात्मा हो गया महात्मा गांधी। और शिक्षा की बात जब भी आए, देखिए मिलता जुलता यहाँ पे शिक्षक नहीं होगा, शिक्षा होगा, तो शिक्षा शास्त्र। और इसका जन्म कब हुआ था? अब देखिए, महात्मा गांधी तुरंत कोई भी काम को 6 9 तुरंत कर देता था, 6 9 तुरंत कर देता था, और इसके सामने कोई ऐठ नहीं पाता था। 1869, 6 9 कोई भी काम को तुरंत कर देता था। आगे देखिए, आपका यहाँ पे गदखंड खत्म हो गया। अब चलते हैं काव्यखंड। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, इसके बाद आपको जो यूट्यूब पे दूसरा वीडियो देखने जरूरी नहीं पड़ेगा। आइए काव्यखंड याद करते हैं। पहले राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, इसका कभी कौन हो जाएगा? गुरु नानक हो जाएगा। तो राम हमारे गुरु थे, गुरु से हो गया गुरु नानक, ठीक है ना, पहला याद हो गया आप लोगों को। आइए दूसरा, प्रेम ऐनी सी राधिका, इसका हो जाएगा रस खान। इसको कैसे ध्यान रखना है? तो प्रेम में होता है रस, प्रेम में होता है रसों का खान, जो एक बार डूब गया जल्दी निकलता नहीं है, तो रस हो गया रस खान, ठीक है ना। आइए अगला, अति सुदो सने को मार्ग। मार्ग मतलब क्या? रास्ता। रास्ता होता है घना, और उसमें लेकिन चलने में आता है आनंद, तो हो गया घनानंद। घने रास्ता में चलने में आता है आनंद, हो गया घनानंद। आगे चलते हैं, स्वदेशी। स्वदेशी हो जाएगा प्रेम घन। स्वदेश, खुद के देश से हम करते हैं प्रेम, प्रेम से हो गया प्रेम घन, ठीक है ना। आगे चलते हैं, भारत माता का हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। अब देखिए, भरत की जो माता थी कौन थी? सुमित्रा थी, तो सुमित्रा से हो गया सुमित्रा नंदन पंत। भारत की माता, भरत की माता कौन थी? सुमित्रा, सुमित्रा से हो गया सुमित्रा नंदन पंत। आगे चलते हैं, अगला है जनतंत्र का जन्म, रामधारी सिंह दिनकर। अब देखिए यहाँ पे जनतंत्र का जन्म, यहाँ पे जन्म आ रहा है, जन्म कब होता है? दिन में।
याद करने के लिए थोड़ा रख लीजिए याद, ठीक है ना, कि जन्म होता है दिन, इसीलिए मनाते हैं जन्म दिवस, जन्म रात नहीं मनाते, जन्म दिवस मनाते हैं। तो जनतंत्र का जन्म हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। आगे चलते हैं, हिरोशिमा, सचिदानंद हिरानंद वास्यन अज्ञेश का पूरा नाम होता है। अब देखिए हीरो, हीरो की बात है तो आप हीरो में याद रखिएगा अजय देवगन। कौन है? अजय। देखिए अज्ञे, अजय, अज्ञे, तो हो गया हिरोशिमा का अज्ञे जी। अगला, एक वृक्ष की हत्या, तो वृक्ष की हत्या कौन करता है? कुमारा व्यक्ति, हो गया कुंवर नारायण, ठीक है ना। एक वृक्ष की हत्या कौन किया? कुमारा व्यक्ति, हो गया कुंवर नारायण। अगला, हमारी नींद, इसका हो जाएगा बीरेन डंगवाल। तो नींद में, हमारी नींद में कौन? बिरनी आके डंग मार दिया, बिरनी आके डंग मार दिया, बीरेन डंगवाल। और हमारी नींद से हमारी नींद आ जाएगा, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। अगला है अक्षर ज्ञान, इसका हो जाएगा अनामिका। इसकी कवित्री कौन आ जाएगी? अनामिका। कैसे ध्यान रखना, अक्षर, जब हम अक्षर सीखते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले नाम लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? नाम लिखते हैं। नाम से हो गया अनामिका, ठीक है ना। आगे चलते हैं, लौट कर आऊंगा फिर, यदि जीवन रहा तो जरूर लौट कर आऊंगा। देखिए जीवन, जीवनानंद दास, तो लौट कर आऊंगा फिर कब? जब जीवन रहा, तो जीवनानंद दास। अगला, मेरे बिना तुम प्रभु, इसका हो जाएगा रेनर मारिया रील के। मेरे बिना तुम प्रभु, इसका कौन हो जाएगा? रेनर मारिया रील के। अब बताइए, प्रभु के बिना मर जाएंगे, यदि गुरु ना रहे, प्रभु ना रहे तो मर जाएंगे, तो हो जाएगा रेनर मारिया रील के। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को समझ में आया, भरपूर जाके हम कमेंट करिए कैसा लगा क्लास, नहीं लगा, और जो भी हमें कमी लगा आप जरूर जाकर बताइए, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।